श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का। आज हम लाए हैं श्री रामचरितमानस की ऐसी सिद्ध चौपाई जो कि मंत्र रूपी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, मंत्र की भांति कार्य करती हैं। अगर इन चौपाइयों का पाठ किया जाए तो निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त होता है। आज की चौपाइयाँ रोगनाश के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी, शत्रुनाश, संकट से बचाव और शीघ्र विवाह, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप इन चौपाइयों का पाठ करेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री राम उन समस्याओं को हर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारी समस्याएं कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई और हमारा कार्य कैसे हो गया। तो चलिए जानते हैं श्री रामचरितमानस की वह सिद्ध चौपाइयाँ। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। पहली चौपाई जो कि रोगनाश के लिए है। अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, चाहे वह रोग कितना भी असाध्य हो, कितने भी दिनों से चला आ रहा हो, अगर आप इस चौपाई का पाठ नित्य करेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री राम उस रोग को क्षण भर में गायब कर देंगे। वह चौपाई है, देहि देविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सीताराम जय सीताराम। दूसरी चौपाई लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए है। अगर आप गरीबी से परेशान हैं और धन संपत्ति की कामना करते हैं तो इस चौपाई का पाठ अवश्य करिए। निश्चित ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन संपत्ति का वरदान देंगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चौपाइयाँ हैं, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। सीताराम जय सीताराम। नदियाँ बहती हुई सागर की तरफ जाती हैं, चाहे उनके मानस पटल पर उस ओर जाने की कामना हो या ना हो, वैसे ही सुख संपत्ति भी बिना किसी चाह के धर्मशील और विचार योग्य लोगों के पास ही पहुंच जाती है। तीसरी चौपाई पुत्र प्राप्ति के लिए है। अगर आप बहुत ही परेशान हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप सभी प्रकार के उपाय करके देख चुके हैं, तो श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करके अवश्य ही देखिए। निश्चित ही भगवान श्री राम प्रभु के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह चौपाई है, प्रेम मगन को शल्या निश दिन, जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सीताराम जय सीताराम। प्रेम में मगन कौशल्या रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता बाल चरितों का गान किया करती। चौथी चौपाई है विद्या प्राप्ति के लिए। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें आपको याद रहे और जो भी पढ़ें जल्दी जल्दी याद हो जाए, तो इस चौपाई का पाठ अवश्य ही करें।
भगवान श्री राम आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माता सरस्वती जी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। श्री रामचरितमानस की वह दिव्य चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सीताराम जय सीताराम। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में जाता है, वो अल्प काल में ही सभी तरह की विद्या को प्राप्त करता है। इस चौपाई में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवी चौपाई नौकरी प्राप्ति के लिए है। अगर आप कहीं नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कठिन परिस्थिति में नौकरी नहीं लग रही है, तो एक बार श्री रामचरितमानस की इस दिव्य चौपाई का पाठ अवश्य ही करके देखें। भगवान श्री राम प्रभु आपकी नौकरी पाने में अवश्य ही सहायता करेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री रामचरितमानस की वह सिद्ध चौपाई है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। सीताराम जय सीताराम। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। छठवीं चौपाई छोटे बच्चों की नज़र उतारने के लिए है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं और उन्हें नज़र लग जाती है, तो 5 बार या 7 बार उनके सामने श्री रामचरितमानस की इस दिव्य चौपाई को पढ़ने से निश्चित ही बच्चे की नज़र उतर जाएगी। श्री रामचरितमानस की वह चौपाई है। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जन नीत्र तोरी। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जन नीत्र तोरी। सीताराम जय सीताराम। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ ना लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र राम सबसे अधिक हैं। 7वीं चौपाई है संकट नाश के लिए। भगवान श्री राम प्रभु जी से निवेदन के लिए हैं कि भगवान श्री राम हमें हर संकट से बचाइए। कोई भी संकट हमारे पास में आए तो श्री रामचरितमानस की इस दिव्य चौपाई का पाठ करने से निश्चित ही भगवान श्री राम प्रभु हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास मानिए, श्री रामचरितमानस की वह सिद्ध चौपाई है। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम जय सीताराम। माता सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु श्री राम से मिलने पर वे उनका संदेश पहुंचा दें। सीता जी ने कहा, प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना तो उनका व्रत है। उसी व्रत को याद करके हे नाथ, आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। अंत में 8वीं चौपाई शीघ्र विवाह के लिए है। अगर आपका कहीं विवाह ना हो पा रहा हो या आपके पुत्र का कहीं विवाह
संबंध नहीं हो पा रहा हो तो श्री रामचरितमानस की यह दिव्य चौपाई आपकी निश्चित ही सहायता करेंगी। भगवान श्री राम प्रभु सारी बाधाएं दूर करेंगे। शीघ्र विवाह के लिए श्री रामचरितमानस की यह चौपाई है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुति रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। सीताराम जय सीताराम। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। ये सभी श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ हैं। इनका पाठ करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। इन चौपाइयों का पाठ करें और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को एक बार पुनः जय श्री सीताराम।